आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन। टॉपिक इज़ डाइजेशन। उर्दू में हम इसको बोलते हैं निज़ामे इन्हज़ाम। सो निज़ामे इन्हज़ाम का मतलब क्या है? खुराक के बड़े हिस्सों को छोटे हिस्सों में बदलना, इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। मतलब खुराक की तोड़ फोड़। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट कैसे होता है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज। कि जब हम खुराक को मुंह से लेकर जाते हैं तो उसके आगे क्या प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? ये जो हमारा पूरा सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ामे इन्हज़ाम। डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ामे, उर्दू में इसको बोलते हैं हम निज़ामे इन्हज़ाम। तो सबसे पहले खुराक जब आती है तो वो कहाँ आती है? हमारी ओरल कैविटी में आती है। ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी से मुराद मुंह के पीछे वो जगह होती है जहाँ से हमारे डाइजेशन के तमाम अमाल शुरू होते हैं और इसमें सबसे अहम किरदार अदा करती है। मसलन चूज़न ऑफ फूड, खुराक का इंतखाब जिसे हम बोलते हैं। जब खुराक ओरल कैविटी में दाखिल होती है, इसका जायका चखा जाता है, इसे महसूस किया जाता है कहीं से इसका जायका ख़राब तो नहीं है, ताकि उसको वो मुस्तरद कर दे। अगर दांत या ज़बान नवाले में किसी सख्त ठोस शय मतलब मट्टी वगैरह आ जाए तो भी हमारी ओरल कैविटी उसको क्या कर देती है? मुस्तरद कर देती है। ओरल कैविटी का दूसरा काम क्या है? दांतों की मदद से खुराक को पीसना। मीन के सबसे पहले है चूज़न ऑफ फूड, खुराक का इंतखाब। दूसरा प्रोसेस है हमारा मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब खुराक को क्या करना है? पीसना है। ये इसलिए अहम है कि जो ईसोफेगस है वो सिर्फ छोटे छोटे, मतलब ईसोफेगस क्या है? हमारी खुराक की नाली है, वो सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों को ही अपने अंदर से गुजरने देती है और जो बड़े टुकड़े होते हैं वो उनसे नहीं गुजर सकते। तो मैस्टिकेशन से क्या मुराद है कि खुराक के बड़े टुकड़ों को ओरल कैविटी में मौजूद दांत क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तकसीम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये सारा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? ये तक हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ ओरल कैविटी की ही। ओरल कैविटी में क्या कैसे कैसे डाइजेशन होती है। सो ओरल कैविटी का थर्ड काम क्या है? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मीन्स खुराक को क्या करते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? रतूबते खारिज करते हैं। स्लाइवा एक्सक्रीट होता है और स्लाइवा उसमें म्यूकस और पानी शामिल कर देता है, जिसकी वजह से आसानी से खुराक ईसोफेगस से गुजर सकती है। ठीक है। स्लाइवा में एक एंजाइम्स होता है, वो कौन सा एंजाइम है हमारे पास? स्लाइवरी एंजाइम। स्लाइवा में एंजाइम्स होते हैं। कौन सा एंजाइम्स होता है हमारे पास? अमाइलेज।
अमाइलेज एंजाइम्स क्या करता है, जो खुराक में मौजूद जो स्टार्च होता है उसकी क्या कर देता है, सेमी डाइजेशन कर देता है। ठीक है, लुब्रिकेशन मीन्स कि खुराक में जो हमारे ओरल कैविटी में स्लाइवा मौजूद होता है वो हमारी खुराक को क्या कर देता है, गीला कर देता है, जिसकी वजह से जो खुराक होती है हमारी वो हमारी खुराक की नाली इसोफेगस से आसानी से गुजर सकती है। ठीक है, मेस्टिकेशन, लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन जो कौन कराता है, अमाइलेज एंजाइम्स कराता है। उसके बाद ज़ुबान क्या करती है, खुराक के टुकड़ों को घुमाती रहती है। ठीक है, जिससे ये एक छोटा सा गोला बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, बोलस को हम निगलते हैं और फिर फेरिंक्स के ज़रिए बोलस कहाँ आता है, हमारी फेरिंक्स के पास आता है। सो फेरिंक्स के ज़रिए फिर वो कहाँ जाता है, हमारी खुराक की नाली में। खुराक की नाली ईसोफेगस, हमारी ईसोफेगस में आ जाता है। सो ये हमारी डाइजेशन कहाँ थी, जो अभी हमने ये जो प्रोसेस पूरा पढ़ा है ये हमने ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होती है इसको हमने डिस्कस किया है। ओरल कैविटी में सबसे पहले क्या होता है, चूजन ऑफ फूड, खुराक को चूज़ किया जाता है। उसके बाद उसको मेस्टिकेट किया जाता है, मेस्टिकेट मीन स्मॉल पीसेस में उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें लुब्रिकेशन होती है। लुब्रिकेशन इसलिए होती है ताकि ईसोफेगस से आसानी से गुजर सके। उसके बाद हम सलाइवा में ही हमारा एक एंजाइम्स मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज एंजाइम। वो स्टार्च जो हमारी फूड में मौजूद होता है उसको सेमी डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद इन तीन प्रोसेस के बाद हमारी जो फूड होती है वो एक गोल शक्ल में आ जाती है, गोल टुकड़ा बन जाती है जिसे हम बोलस कहते हैं। वो बोलस उसके बाद फेरिंक्स से होता हुआ हमारे खुराक की नाली ईसोफेगस में आ जाता है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था डाइजेशन इन ओरल कैविटी। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।